रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। सो डेटा विजुलाइजेशन है क्या? इफ़ आई आस्क यू कि ये जो आपको कलर कोड दिख रहे हैं ना, इसमें सबसे कम काउंट, सब लेस काउंट वाले कौन से कलर हैं? कैन यू आंसर? एनीवन? एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, इसमें कौन से कलर इसमें सबसे कम कलर कौन सा लग रहा है आपको? एंड कौन कौन से कलर्स हैं इसमें? कलर नेम लिखा हुआ है ना? कैन यू आइडेंटिफाई? Yes, sir. Is pink, yellow, हाँ, and red. सबसे लेस कलर नेम कौन सा लग रहा है आपको? कौन से? रेड। रेड। कितने हैं? कितने हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बताना। यू आर मैनुअली काउंटिंग दिस थिंग, है ना? टाइम लग रहा Yes, है, sir. इट मे रिक्वायर्ड 30 सेकेंड्स, ही मे रिक्वायर्ड 40 सेकेंड्स, है ना? सो इफ आई टर्न सेम टेबल टू दिस, अब कितना टाइम लगेगा? Less than 2 seconds. You can easily say that the red color count is 3, है ना? एंड सेकेंड नंबर पे आपका है, सॉरी फर्स्ट नंबर पे आपका ग्रीन है ना? सो व्हेन यू विजुलाइज योर डेटा, है ना, सो माइंड काफ़ी फास्ट उसमें कैलकुलेट करता है, एंड कलर कोड काफ़ी इजी रीड होता है। दैट्स वाई इफ यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन टेबलर फॉर्म, है ना, then it required some time to understand it, and when you turn same table to a pie chart, bar chart, any graphical representation, it will really needed 2 to 5 seconds, है ना? अगर कॉम्प्लेक्स बच्चा चार्ट है तो टाइम लग सकता है, बट आप विजुलाइज करोगे तो बहुत जल्दी आप उसको एनालाइज कर पाओगे, है ना? नाउ दिस इज योर टेबलर डेटा, एवरेज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन। सो जैन से लेकर के दिसंबर तक है। अब इसमें सबसे कम प्रॉफिट कौन से मंथ का है? सो मुझे मैनुअली कंपेयर करना पड़ेगा, तो मुझे कम दिख रहा है मार्च का, ओके मार्च 19 से कम कौन सा है? इससे कम नहीं है तो 19 है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर इज नवंबर। सो यू हैव टू मैनुअली कैलकुलेट दिस थिंग और टू कंपेयर ऑल प्रॉफिट, है ना? एंड व्हेन यू टर्न सेम टेबल टू दिस, सो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि हाईएस्ट इज फैब एंड लोएस्ट इज नवंबर, है ना? यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एवरेज लाइन कि मेरा एवरेज 25 के अगर मैंने सेट किया है कि मुझे इतना चाहिए, सो कौन सा एवरेज 25 से अबव है एंड बिलो है ना? सो इससे काफ़ी आपका रिपोर्टिंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। So what is the benefit of data visualization? Data visualization is a process to make sense of the data. When we have a good understanding of data, we can make good decision, है ना? And when you visualize any report, है ना, so ये आपके जो viewers होते हैं ना, उनके माइंड में काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र होता है। सो मैंने गूगल किया, अगर इस पे एक रिसर्च पेपर था, सो एज पर द रिसर्च वी रिटेन 80% ऑफ व्हाट वी सी। सो अगर आप ग्राफ के थ्रू कोई भी नंबर्स को डिस्प्ले करते हो, सो 80% आपको याद रहेगा, 20% व्हाट वी रीड, है ना, एंड 10% व्हाट वी हेयर, है ना? सो 20% आप पढ़ के कर सकते हो, 10% सुन के कर सकते हो रिटेन। सो ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, बट एक रिसर्च पेपर में ये मेंशन था। एंड विजुअल कंटेंट जनरेट इट 94% ऑफ व्यू। दैट्स वाई आज की डेट में जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, है ना, उसमें विजुअल कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इन्फोग्राफिक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है? एंड विजुअल्स आर प्रोसेस 300,000x फास्टर दैन टेक्स्ट, ठीक है? सो आज देखते आप यूट्यूब पे भी और बहुत सारे ट्यूटोरियल भी है ना, वो ग्राफिक्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? सो हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन का दो पार्ट में हम सीखेंगे। फर्स्ट डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल एंड द सेकंड डेटा विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई, ठीक है? सो एक्सेल वाला जो है इजी टॉपिक है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट पावर बीआई वाला जो है ना क्लास में आपसे करवाऊंगा।
एंड जो कॉन्सेप्ट है आपके चार्ट्स के एंड ग्राफ्स के वो सेम रहेंगे उसमें, ठीक है। एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है एंड पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। सो बहुत सिमिलैरिटीज़ है, लाइक चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल एज वेल एज सेम इन पावर बीआई। स्पार्क लाइन्स भी दोनों जगह मिलेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दोनों जगह मिलेंगे। सो आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ट्स, स्पार्क लाइन्स एंड कंडीशन, एंड वेयर वी हैव टू अप्लाई चार्ट्स, है ना। स्पार्क लाइन्स में हम लोग उसमें प्रो एंड कॉन्स देखेंगे एंड रूल बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो एक्सेल चार्ट्स इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको ग्राफ भी बोलते हो, है ना। एंड चार्ट कैन डिसाइड इन टू लोकेशन, या तो आप वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट है ना, वर्कशीट के अंदर डेटा भी रखो, चार्ट भी रखो, और आप चार्ट्स के लिए ना यू कैन क्रिएट अ न्यू चार्ट शीट जहाँ पे आपको सिर्फ चार्ट डिस्प्ले होगा, नथिंग एल्स, ठीक है। सो दीज आर फ्यू चार्ट्स, चार्ट नॉट ऑल। पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, है ना, लाइन चार्ट, है ना, एरिया चार्ट। आप लोग बताओगे इसमें से पाई चार्ट आप लोग सब फैमिलियर हो गए, है ना, बार चार्ट भी फैमिलियर हो गए, कॉलम भी हो गए, लाइन चार्ट भी हो गए। किसी ने रडार चार्ट सुना है कभी? रडार चार्ट, नो सर। सो रडार चार्ट आपका ना, लाइक रडार चार्ट का यूज़ क्या होता है, सो चार्ट्स का ना हर चार्ट का एक पर्पस है क्रिएट करने का। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी रडार चार्ट यूज कर दो, कहीं पर भी पाई चार्ट यूज कर दो। पर्पसली आपको डेटा को देखना पड़ेगा कहाँ पर आपको पाई चार्ट इंसर्ट करना है, कहाँ बार चार्ट करना है। रडार चार्ट ना लाइक आपको 3 इयर्स का डेटा, 3 इयर्स का डेटा क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना है, सो वहाँ पर रडार चार्ट यूज कर सकते हो, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना है तो, ठीक है। स्कैटर प्लॉट, वी ऑलरेडी कवर्ड स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट किस लिए यूज करते हैं हम लोग? डेटा रिलेशनशिप को डिस्प्ले करने के लिए, है ना, रिग्रेशन लाइन को भी हम लोग इसमें देखते हैं। बबल चार्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ 3D चार्ट, जहाँ पे एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स तो होते ही होते हैं। जो बबल का आपका साइज है ना, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। एरिया चार्ट काफ़ी कम यूज होता है, सरफेस चार्ट भी काफ़ी कम यूज होता है, स्टॉक चार्ट हम लोग देखेंगे। एंड नीचे जो आपको दिए हुए हैं 5 चार्ट्स ना, सन ब्रश, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, वाटरफॉल, ट्री मैप, हिस्टोग्राम, these charts were introduced in 2016 में एक्सेल में बंडल हुए थे, है ना, एंड पावर बीआई में भी अवेलेबल है, ठीक है। हिस्टोग्राम आपका पहले हिस्टोग्राम के लिए आप डेटा एनालिसिस टूल पैक से करते थे, जो हम लोग क्लास में किया था, एंड हिस्टोग्राम के लिए सेपरेट भी आपका आया है, ठीक है। वाटरफॉल भी यूज करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग में वाटरफॉल यूज करते हैं, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। सो दीज are various types of charts in Excel where choosing the correct chart type is the key factor। ऐसा नहीं कि मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप पाई चार्ट यूज कर लो, ठीक है। बट इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस द अंडरलाइंग मैसेज इन चार्ट इज सम टाइप ऑफ कंपैरिजन। क्या करते हो? दो आइटम को कंपेयर करते हो, आप डेटा ओवर टाइम करते हो कि पॉपुलेशन का ग्रोथ या जीडीपी का ग्रोथ किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मेकिंग रिलेटिव कंपेरिजन, तो दो प्रोडक्ट को आप कंपेयर करते हो। कंपेयरिंग डेटा रिलेशनशिप थ्रू स्कैटर प्लॉट, कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसी थ्रू हिस्टोग्राम, है ना। सो हर चार्ट का अपना एक अंडरलाइंग मैसेज है। इफ आई आस्क यू कि मेरे पास ये 6 चार्ट्स हैं टू डिस्प्ले वीजा एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। सो यू कैन इजिली से कि फर्स्ट चार्ट इज द इफेक्टिव चार्ट, द सेकेंड इज ऑल्सो इफेक्टिव, थर्ड इज इफेक्टिव, है ना। ये भी आपका जो पर्पस सॉल्व कर रहा है, एंड यूजर काफ़ी इजी इसमें कंपेयर कर सकता है कि कौन से मंथ पे सबसे ज़्यादा है। बट इन द केस ऑफ फोर्थ चार्ट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर कि लाइक कि जून में ज़्यादा हुआ, सॉरी जुलाई में कितना हुआ है, अगस्त में कितना हुआ है ना, इट इज डिफिकल्ट। पाई चार्ट तो पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे कम कौन से मंथ में आया था, सो आप उसके साइज को देख के, पाई के साइज को देख करके ना आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो फिफ्थ वन इज द लेस इफेक्टिव, एंड लास्ट वाला भी आपका इफेक्टिव नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ट को रिपीट कि कहीं पर भी इंसर्ट कर दो। हम लोग देखेंगे कि व्यूअर्स के लिए, है ना, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए, यूजर के लिए कौन सा चार्ट इजी वे में डेटा को ट्रांसफर कर रहा है ना। सो दीज आर फ्यू चार्ट एलिमेंट्स
जो याद नहीं रहेगा जब आप बनाओगे चार्ट्स ना, सो आप ये टर्म्स फैमिलियर हो जाओगे। कैसे होगे? व्हेन यू कस्टमाइज एनी चार्ट, तो आपको चार्ट टाइटल को चेंज करना है तो चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइन कलर चेंज, चार्ट एरिया, ये सारी चीज़ आप फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है। सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ क्रिएटिंग चार्ट? आप डेटा को सेलेक्ट करते हो एंड चार्ट इंसर्ट करते हो। मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। These are two shortcut keys: Alt F1 to create an embedded chart और press F11 to create a chart on और चार्ट सेट। ये दोनों शॉर्टकट की आप नोट कर लेना, ऐसे रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। सो एक शॉर्टकट की प्रेस करोगे चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। बट कौन सा चार्ट इंसर्ट होगा वो भी हम लोग देखेंगे। एक डिफ़ॉल्ट चार्ट होता है ना, पाई चार्ट या बार चार्ट, कौन सा डिफ़ॉल्ट है आपके सिस्टम में, वो चेंज भी कर सकते हो। सो आपका चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड आते हैं स्पार्क लाइंस पे। व्हाट इज द स्पार्क लाइंस? सो आज की डेट में ना डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे डेटा को हम एक चार्ट में डिस्प्ले कर लें, है ना। सो स्पार्क लाइंस लुक लाइक मिनिएचर चार्ट। मिनिएचर चार्ट मीन्स एक छोटा सा चार्ट जो एक सेल के अंदर रहता है, एक सिंगल सेल के अंदर रहता है वो चार्ट। ठीक है। एंड स्पार्क लाइंस इट डिस्प्ले इनसाइड अ वर्कशीट सेल एंड डिस्प्ले ओनली वन सीरीज ऑफ डेटा। ऐसा नहीं कि आप उसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है। सिंगल आप डिस्प्ले करोगे। And there are only three variant of spark lines: column chart, line chart and win and loss। ये तीनों चार्ट भी देखेंगे। स्पार्क लाइन्स आर अवेलेबल ओनली इन एक्सेल 2010 के बाद वाले वर्जन में। एंड स्पार्क लाइन्स ऑल्सो अवेलेबल इन पावर बीआई। पावर बीआई में मिलेगा आपको, टैब्लो में मिलेगा, जितने भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं ऑलमोस्ट सब में मिलेगा स्पार्क लाइन्स। ठीक। सो दीज आर थ्री स्पार्क लाइन्स, तीनों हम लोग देखेंगे आज। क्रिएटिंग स्पार्क लाइन्स, ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप देख लेना। इसको हम लोग लाइव देखेंगे। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें सीखना होगा ना, जहाँ पर लॉजिक रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ना फॉर्मूला, जो हम लोगों ने फॉर्मूला एंड फंक्शंस सीखे थे ना, वी विल अप्लाई दोज लॉजिक टू कस्टमाइज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। सो ये क्या है कॉग्निटिव फॉर्मेटिंग? ये अपना चार्टलेस विजुअलाइजेशन टेक्निक है। कोई चार्ट नहीं है ये क्या करता है कि आप कुछ रूल लगाते हो, उस रूल के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है सेल का, या सेल का बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर। ठीक है। रूल के बेसिस पे। ठीक है। लाइक आपने अपने रिपोर्ट्स में आपके पास सेल्स डेटा है एंड यू वांट टू डिस्प्ले दैट इफ sales amount is less than 500, then the color must be red. If it is less than 1000, color will be green, है ना। and if greater than set value, तो उसका कलर कुछ और हो, है ना। सो रूल बाय रूल्स आपका चेंज होता है। ठीक है। इसको भी हम लोग लाइव देखेंगे कैसे करेंगे इसको। एंड ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको मेल किया है, आप लोग को मिल गया है ईमेल। कैन यू डाउनलोड दिस फाइल्स? 2 फाइल भेजा है मैंने आपको। यस सर। हाँ, आप लोग एक बार डाउनलोड कर लो फाइल को। पॉसिबल है तो प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज आप मुझे लाइव पूछ लेना अगर कोई भी डाउट होगा तो, है ना। एंड प्रैक्टिस करके आप मेरे पास दोबारा भी आकर के पूछ सकते हो। पॉसिबल है तो प्रैक्टिस आप में कर लो। ठीक है। नॉट नेसेसरी, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है कि जो आप अभी करोगे तभी याद रहेगा। आप रिकॉर्डिंग करके भी देख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आई कैंट फोर्स यू कि आप अभी भी करो। ओके। सो एक बार देखते हैं हम लोग वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। चार्ट्स एंड स्पार्क लाइन इसके बात करेंगे हम लोग। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल तो होगी ना YouTube हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग पे? देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग का, है ना। हाँ जी। ये स्टार्ट कर दिया मैंने, बट ये टेक्निकल अगर कुछ इशू होता है ना तो फिर रिकॉर्डिंग का कभी कभी आया है मेरे पास प्रॉब्लम, बट होना तो नहीं चाहिए। ठीक है। ओके। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या? सो conditional formatting, it is a chartless visualization technique by which we can add layers of visualization our report and turn our data into meaningful views. ठीक है। So how to access this conditional formatting? So by default it is available in home tab. So home tab में available है conditional formatting, and there are 5 categories of predefined option in conditional formatting tool.
लाइव देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। सो इफ यू क्लिक ऑन होम टैब यू कैन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हियर, ठीक है। सो हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी क्लिक कर दो, इसको हम प्रैक्टिस से देखते हैं, है ना। सो प्रैक्टिस करेंगे इसका। लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स में इन द फर्स्ट टेबल we highlighted greater than 10 values. In the second table highlighted value above average. Here we highlighted duplicate value like 71 यहाँ पर भी है and 71 यहाँ पे भी. So you can highlight duplicate values. Words contain X, एक particular अगर कुछ आपका word या letter है, so you can also highlight data bar, color scale, icon set इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं। देन हम लोग देखेंगे इसका यूज कहाँ पे, प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे करते हैं। सो इफ यू हैव टू हाईलाइट ग्रेटर दैन 10, सिंपली सेलेक्ट द एरिया, नॉट कंप्लीट एरिया, है ना, सबको नहीं करना है। सो यू हैव टू हाईलाइट ओनली दिस टेबल ग्रेटर दैन 10। जस्ट गो टू होम टैब। इन द होम टैब, conditional formatting, highlight cell rule. So in the highlight cell rule, we have greater than, less than, between, equal to, text that contain date occurring, duplicate values. So मुझे फर्स्ट वाले से ही मेरा पापा सॉल्व हो रहा है, ग्रेटर देन। सो बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका एवरेज ले लेगा। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन 10 कर लिया ना। देन कलर आपका लाइट रेड फिल डार्क टेक्स्ट है ना, यू कैन चेंज एनी कॉम्बिनेशन, है ना। आपको देखो कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। और इफ यू हैव अ पर्टिकुलर फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड, यू कैन चूज कस्टम फॉर्मेट। सो ये आ जाएगा फॉन्ट फिल, है ना। सो मुझे क्या करना है, अगर मुझे फिल करना है ग्रीन, सो ग्रीन भी कर सकते हो, ये लो, है ना। सो बाय डिफॉल्ट तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बट इफ यू वांट any custom format then you can use this option, है ना। click OK। ठीक है, आप लोग करते रहना साथ में, कुछ अगर डाउट होगा तो आप बताना, एंड स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। above average, so just select the area, conditional formatting, है ना। above average, so इसमें नहीं मिलेगा, हाईलाइट सेल रूल में नहीं मिलेगा। above average the case of top and bottom rule, so just click here, top and bottom rule, है ना, above average, ठीक है, above average, and you can change any custom format। so इसमें भी मैं क्या करता हूँ, ग्रे कर देते हैं, so ग्रे। duplicate values, so just select the area and custom format, highlight cell rule, duplicate values, ठीक है, duplicate values, click OK, ठीक है। word that contain X, so just select the area, go to conditional format, click here। so यहाँ पर दिख रहा है आपको text that contains, simply type here X। so इस बार मैं आपको by default बना, this is not case sensitive, ठीक है, this is not case sensitive। so if I use upper case or lower case, nothing will change, ठीक है, click OK। data bar, yes, सर एक बार डुप्लीकेट वैल्यूज वाला मुझे बता। duplicate values वाला, okay। so just select the area, go to conditional formatting, ठीक है, cell highlight rule, duplicate values, ओके सर। ठीक। data bar, just select the area, data bar, so gradient fill and solid fill, दो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप देख लेना। ये आपका सॉलिड फिल है एंड ये ग्रेडियंट फिल है, लॉजिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। सो मैं अगर ये यूज करता हूँ, एंड लास्ट में आपका कलर स्केल, आप लोग उसको कर लो 2 मिनट्स 3 मिनट्स टाइम लेकर के, देन हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। सो यू आर नॉट हेयर टू लर्न एक्सेल की मुझे एक्सेल में ये चीज़ पता है, ये टॉपिक पता है, हमें सीखना है कि ये पता तो है बट इसको यूज़ कहाँ पे करें, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड डेटा बार कहाँ पे यूज करना है, कलर स्केल कहाँ पे यूज करना है, ये भी मैं बताऊँगा आपको। कलर स्केल
इसको कर लो एक बार, देन विल कंटिन्यू. Any doubt? Ravina, Tavleen, any doubt? No, sir. ठीक है. No. इजी है ना टॉपिक? दिक्कत तो नहीं हो रही कि ऑनलाइन वाले में समझ में नहीं आ रहा है? ओके, नाउ टू आइकन सेट. सो आइकन सेट, ठीक है, आइकन सेट, होम टैब, आइकन सेट. सो आइकन सेट में कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है. सो कहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है ये भी मैं आपको आगे. सो आइकन सेट में मैंने ये कर लिया, ठीक है. सेकेंड आइकन सेट, second icon set. So home tab, content formatting, icon set. So यहाँ पे मुझे अगर 5 का सेट लेना है ना, so 5 का सेट भी ले सकते हैं, ठीक है. इसमें क्वेश्चन भी आएगा आइकन सेट में. आप लोग पूछ सकते हो कि कौन सा है इसमें, और आइकन सेट में क्या डिफ़ॉल्ट ही यूज करेंगे. सो आप लोग पूछ सकते हो कि आइकन सेट में वी हैव अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कि हमने सेलेक्ट कर लिया एंड आइकन बन गया, है ना. सो इफ़ आई वांट कि आइकन सेट में टिक कलर जो है ना, टिक जो आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आए. ओके, टिक जो आ रहा है ना पर्टिकुलर वैल्यू पे, क्रॉस एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू सेट करे वहाँ पर आए, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आए. सो यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस रूल्स. After applying this thing, you can use this manage rule option. After applying the conditional formatting, you can use the manage rule. In the manage rule, you can see this is the rule जो आपने apply किया है. Just click on edit rule. So I repeat, after applying this conditional formatting, go to conditional formatting option, manage rule, edit rule. In the edit rule, you can see icon style, है ना. यहाँ पर आप ना यूज कर सकते हो जी. सो व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, परसेंट की जगह नंबर कर देते हैं. सो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ओके, सो टिक कलर आ जाए, टिक आ जाए. एंड इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 40, ठीक है, 40, ठीक है, 40. अब देखते हैं आ गया. सो आप यहाँ पे कर सकते हो लेस देन, यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन 70, यहाँ पे लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 40, ठीक है. एंड क्रॉस के लिए लेस देन अगर 40 होता है तो क्रॉस, देखो आपका रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्ट भी हो रहा है. सो दिस इज द क्रॉस वैल्यू 49 वाला, है ना. आप देखो यहाँ पर हो रहा है सही. सो आप यहाँ पर ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो. अगर मुझे ये रूल ये नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए, नो सेल आइकन, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं चाहिए, आप यहाँ पे भी कर सकते हो. मुझे सिर्फ टिक एंड क्रॉस चाहिए, सो यू कैन सो अप्लाई लाइक दिस, ठीक है. ये ठीक है. सो आप इसको कस्टमाइज कर देना, इसको अपने अकॉर्डिंग ना कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है.
इट्स 100% कस्टमाइजेबल। एंड अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे ना नंबर्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली आइकन्स ओनली, देन आप उसको आइकन्स पे भी कर सकते हो। ये लो, ठीक है। बट इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे करेंगे, रिपीट कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है। सो क्लिक करके आप यहाँ आइकन, कोई भी आइकन ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमें सीखना है ये कस्टमाइजेशन वाला पार्ट। ये पार्ट तो आप कहीं से भी सीख सकते हो यूजिंग यूट्यूब चैनल और एनीथिंग, कहीं पर भी कर सकते हो। बट हमें क्या सीखना है कि हाउ टू कस्टमाइज दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, डेली स्टाफिंग। सो यू हैव टू विजुलाइज जैन टू दिसंबर कि मेरा स्टाफिंग जो है ना कौन से डेट में सडनली इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, उसको हाईलाइट करना है ना। सो इफ वी यूज आइकन सेट, सो वो आपका पर्पज सॉल्व नहीं करेगा। सो बहुत ज़्यादा अगर डेटा पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है, एंड हमें उसमें चेक करना है कि सडनली इंक्रीज और डिक्रीज कब हुआ है या चेंजेस कब हुए हैं। सो इट्स बेटर टू यूज कलर स्केल, देखो, ठीक है। सो कलर स्केल में आप इजीली देख सकते हो कि जुलाई में आपका जो काउंट है वो 101, 102, 103 है ना। ये देखो, ये पीरियड यहाँ पर सडनली इंक्रीज हुआ है। सो आपको एबनॉर्मलिटीज यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सो डेटा पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है ना। सो वहाँ पे यू कैन यूज द कलर स्केल ऑप्शन, ठीक है। एंड मोर रूल पे जाकर के भी ना आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट कैसे करना है। सो मैंने डिफ़ॉल्ट बताया, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस थिंग। मैनेज रूल है ना, मैनेज रूल में बताया हाउ टू मैनेज द रूल्स। सो वी हैव टेबल बाइक रेटिंग जहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड उसके फीचर्स दिए हुए हैं एंड स्कोर्स दिए हुए हैं, है ना। सो बेस्ड ऑन दिस फीचर्स स्कोर्स आर गिवन। सो मुझे ये टेबल को ना कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है, कुछ इस तरह डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो मुझे नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है। सो यू कैन यूज हेयर, अब मेरे पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे 5 है। सो वी कैन यूज हेयर आइकन सेट, ठीक है। आइकन सेट, यहाँ पर कलर स्केल यूज नहीं करोगे, बार चार्ट यूज नहीं करोगे, इट्स बेटर टू यूज आइकन सेट, है ना। जस्ट क्लिक ऑन आइकन सेट। सो 5 वाला कहाँ मिल रहा है, दिस वन इज द 5 सेट, जो बहुत ईजी है उसको रीड करना। अगर मुझे स्टार करना होता, ओनली 3 स्टार रहता है तो ये कर सकते हैं। तो मुझे 5 चाहिए, यू कैन यूज 5। अब ये आ गया हमारे पास, सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देते हैं, है ना। सो यहाँ पर भी हम लोग कंसेप्ट फॉर्मेटिंग में सेम चीज़ कर सकते हैं, मैनेज रूल्स, सॉरी आइकन सेट, ठीक है। सो 1 का मतलब हो गया आपका कुछ भी फिल नहीं है, 2 में सिंगल पोर्शन, 3 में हाफ पोर्शन, 3/4 एंड फुल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसका डेटा को डिस्क्राइब कर दिया है ना। एक्सेलेंट के लिए हमने ये वाला आइकन यूज किया है। सो नो नीड कि अब यहाँ पर भी डेटा पॉइंट्स को हम लोग दिखाएं। सो यू कैन हाइड द आइकन सेट, अगर आपने डेटा को डिफाइन कर दिया है ना, सो यू कैन यूज दिस सो बार ओनली, सो आइकन ओनली। ये देखो, रिपीट, ये देखो, ठीक है। एंड आप यहाँ पर परसेंटेज के बेसिस पे आपका डिस्क्राइब है ना, यू कैन चेंज इट टू नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ आइकन सेट फॉर इफेक्टिव विजुअलाइजेशन, ठीक है। सो अपने रिपोर्ट्स में इसको यूज करोगे आप लोग, ठीक है। सो वी लर्न हेयर कि हाईलाइट सेल कैसे करेंगे, टॉप बॉटम कैसे करेंगे, डेटा बार कैसे करेंगे, कलर स्केल, आइकन सेट, ठीक है। नाउ जो हमें सीखना है एक्चुअल में, मैंने पहले बताया कि सीखना हमें क्या है, अपने लॉजिक्स को कैसे हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, लॉजिक को कैसे हमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जो रिपोर्ट्स आप आज की डेट में बन रही है ना, ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल क्लिक में रिपोर्ट्स बना दोगे। उसमें बहुत बार आपको ना कुछ चीज़ ऐसी रहेगी जिसके लिए आपको फॉर्मूलेज भी लिखने पड़ेंगे। लाइक वी हैव टू हाईलाइट स्टूडेंट नेम इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 400। सो यू हैव टू हाईलाइट दिस एरिया, है ना, फ्रॉम A2 to A15 by comparing their total marks, ठीक है।
सो अभी तक उन्होंने क्या देखा था कि इफ़ वी सेलेक्ट दिस एरिया एंड क्लिक ऑन कंडीशन फॉर्मेट, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन, है ना, सो आपका ये वाला एरिया हाईलाइट होगा, ये वाला एरिया हाईलाइट होगा, नॉट स्टूडेंट नेम। तो अगर स्टूडेंट नेम को हाईलाइट करना है ना, देन वी कैन यूज कस्टम फॉर्मेटिंग, है ना। सो जस्ट सेलेक्ट द नेम जो उसको आपको हाईलाइट करना है, जस्ट सेलेक्ट द एरिया जो आपको हाईलाइट करना है। अब इसमें मंजू, उर्मिला, पिंकी, कौन सा हाईलाइट होगा, यू हैव टू कंपेयर डिफरेंट कॉलम वैल्यू, ठीक है। जस्ट गो टू न्यू रूल, न्यू रूल यहाँ पे है, न्यू रूल, मैंने स्टेप भी दे दिए हैं ऐसे आपको। न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, जस्ट टाइप हियर इक्वल साइन। अब मंजू हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, दैट इज A2 सेल हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। सो कौन सा आपको कंपेयर करना है, सेल G2। सो इस जो भी सिलेक्शन दोगे ना आप, उस सिलेक्शन का जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसको आप रेफर करोगे। सो फर्स्ट वैल्यू आपका है A2। सो इफ A2 ग्रेटर दैन, है ना, A2 ग्रेटर दैन अगर 400 करेंगे अगर, तो आपका रिजल्ट नहीं यहाँ पर आएगा, क्योंकि A2 में आपका कोई नंबर वैल्यू है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 के सामने नंबर वैल्यू कौन सा है, G2। सो G2 ग्रेटर दैन 400, सिंपली ये दोगे। अगर ये ट्रू होगा सो फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे ग्रीन कलर, ये लो। कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं, बोलते हैं सर वो तो हुआ ही नहीं मेरा हाईलाइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ये फॉर्मेट वाला करना होगा, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक और भी होता है, यहाँ पर इक्वल साइन लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, ये लो। एंड दिस इज 100% डायनेमिक रिपोर्ट। अगर आप यहाँ पे ना इसकी वैल्यू आप 90 कर दोगे ना, सॉरी इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 100 कर देते हैं, 100 कर देंगे ना, देखो उर्मिला भी हाईलाइट हो जाएगा। अगर 400 क्रॉस करेगा, भाई 100 क्रॉस नहीं हुआ ना, कोई और वैल्यू देते हैं हम लोग, ये वाला ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं 95 कर दूँ ना, ऑलरेडी हाईलाइट है ना, 385 यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग इस अंजुम कौसर को। सो यहाँ पर अगर आप 95 करोगे ना, देखो ये भी हाईलाइट हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ डायनेमिक रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ओनली इन अवेलेबल इन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन गूगल वर्कशीट कंसेंट फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट जो मैं आपको करा रहा हूँ इसमें मैक्सिमम पार्ट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक। केस स्टडी 1. So you can also use custom formatting, conditional formatting, conditional formatting to create your own chart, है ना। ऐसा कोई चार्ट, बटरफ्लाई चार्ट अवेलेबल नहीं है एक्सेल में। सो अगर मुझे इस तरह का कोई चार्ट चाहिए ना, कस्टम विजुअल चाहिए, जिससे मेरा एक्सेल में जो रिपोर्ट्स बनाए वो डिफरेंट हो सबसे, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप कंडिशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो, लाइक सेम, है ना, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया बस इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है ना, मेरा स्टेट वाइज मेरा दिया हुआ है कि टू नेशनल पार्टीज़ में कौन से स्टेट में कितना % वोट मिला है, ठीक है। सो इन द लेफ्ट साइड 50.7% फॉर छत्तीसगढ़ एंड 40.9% फॉर कांग्रेस, ठीक है। सो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर देते हैं, ये कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी ना, आप जैसे यहाँ पर ना कंडिशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे ना आप डेटा बार यूज करोगे ना, प्रॉब्लम इसका ये कलर है ना, इसका डायरेक्शन देखो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है। सो आप करोगे क्या है इसमें, लेफ्ट टू राइट वाले में ना आप मैनेज रूल पे जा करके ना इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये देखो, राइट टू लेफ्ट, ये वाला दिस वन, ये वाला ऑप्शन है बार डायरेक्शन, ठीक है। बार डायरेक्शन को चेंज करोगे, ठीक है। एंड ये नंबर वैल्यू को अगर लेफ्ट साइड अलाइन करना है आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डायरेक्शन आपका ऑलरेडी सेट है। सो मैंने ये कर दिया, लेकिन मुझे कलर चेंज करना है ना, सो वी कैन यूज योर मैनेज रूल्स, एडिट रूल्स, वी कैन चेंज द कलर। तो कलर ये मैंने ये चेंज कर दिया,
ठीक है, इसकी वैल्यूज को भी राइट अलाइन कर देते हैं, राइट अलाइन, ठीक है। एंड अगर मुझे और भी कस्टमाइज करना है, सो वी कैन अप्लाई दिस, ठीक है, कुछ इस तरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो कस्टम विजुअल्स में भी आप यूज कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, बटरफ्लाई चार्ट या उसको टोर्नाडो चार्ट भी बोलते हैं, है ना। सो टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए काफ़ी यूजफुल चार्ट है ये, ठीक है। अगर आप सर्च भी करोगे ना बटरफ्लाई चार्ट, ठीक है, ठीक है। सो कुछ इस तरह आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये देखो आ रहा है ना। सो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं, टोर्नाडो भी बोल सकते हो। एंड दिस चार्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ना अगर इस चार्ट को यूज़ करोगे ना, बहुत बार मेल एंड फीमेल दो जेंडर को कंपेयर करने के लिए, है ना, भी यूज़ करते, देखो यहाँ पे, या टू कंट्रीज़ की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, 2 ईयर के डेटा को कंपेयर करने के लिए बहुत यूज है इसका, ठीक है। सो नए नए चार्ट्स जब आप ट्राई करोगे ना, फैमिलियर हो जाओगे, तो उसको आप अलग अलग केस स्टडीज़ में यूज कर सकते हो, rather than कि हर जगह पाई चार्ट हो, हर जगह बार चार्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। केस स्टडी 2, सो इन द केस स्टडी 2 आई वांट कि यहाँ पे ना मैं सेल्स टारगेट दूँ, एंड यहाँ पर टारगेट पे टिक हो जाए कि अगर 250 दूँ, 250 किसने किसने टारगेट अचीव किया है, ठीक है। सो ये टिक हो जाए कुछ इस तरह, दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह एक डायनेमिक रिपोर्ट्स बनानी है मुझे। सो आप यहाँ पर ना कंटिन्यूस फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। सो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, सो हम लोग कर सकते हैं इक्वल साइन, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन दिस, सो इसको आप फ्रीज कर सकते हो, इसको हम फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटर दैन दिस, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये अपोजिट होगा, देखो C8 की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो लॉजिक आप जब लगाओगे, सो इसका सीक्वेंस ध्यान रखना। कॉमन मिस्टेक ये होता है जो मैंने फर्स्ट टाइम किया ना अभी, कि यही कॉमन मिस्टेक हमेशा करते हो आप लोग, ठीक है। कॉमा, वैल्यू ट्रू 1 अदरवाइज 0, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। C8 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू C5, 1, 0, ठीक। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग कर दिया। इसको करने का और भी मेथड्स है, मैं सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। एंड हम लोग क्या करेंगे, आइकन सेट पे जाएंगे, एंड टिक मार्क वाला कहाँ है, दिस वन इज टिक मार्क, हम लोगों ने इसको किया भी था अभी। सो इसको एक्चुअल देख लेते हैं हम लोग यूज। मैनेज रूल पे जाएंगे, एडिट रूल, यहाँ पर कर देंगे शो आइकन ओनली, एंड यहाँ पे हम लोग नो सेल आइकन, नो सेल आइकन दोनों कर देंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे वैल्यू में कर देंगे नंबर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, मुझे टिक मार्क से सिर्फ चाहिए ना, सो टिक मार्क में ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, अप्लाई, ओके, ये लो, दिस इज द डायनेमिक रिपोर्टिंग। सो इफ यू चेंज द वैल्यू 250 टू 300, if you change this value 200, ठीक है। एंड सेम फॉर्मूला ना, आप सेम फॉर्मूला इसके बैकग्राउंड में भी कर सकते थे, ठीक है, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। सो दिस बेटर कि आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, ठीक है। केस स्टडी 3, so in the case study 3 you have to highlight sale rep name if Jan to December average sale amount is greater than 8,000.
सो अब मुझे सेल्स रेप का हाईलाइट करना नेम, अगर ये पूरे रो में ना जैन से लेके दिसंबर तक का जो एवरेज है ना उसका वो ग्रेटर दैन $8,000 हो तो ठीक है. सो इन दिस केस वी कैन ऑल्सो यूज फॉर्मूला इन कंडीशन फॉर्मेटिंग. ठीक है. जो स्टेप्स आर, सो फर्स्ट सेलेक्ट द सेल्स रेप नेम. इसमें क्या, डू नॉट क्रिएट एनी एक्स्ट्रा कॉलम, मुझे अलग से कॉलम नहीं चाहिए डेटा में, मुझे बैकग्राउंड में सारा सेट करना है. ठीक है. तो सेलेक्ट द सेल्स रेप नेम, go to condition formatting, new rule. In the new rule use a formula equal sign. ठीक है. एवरेज ऑफ. सो मैंने पहले बताया कि आप जो सिलेक्शन दोगे ना फर्स्ट सेल को रेफर करोगे. सो एवरेज ऑफ C5 to N5, C5 to N5 is greater than 8,000. ये देखो, greater than 8,000. क्लिक फॉर्मेट एंड को भी कलर दे देते हैं. ये फॉर्मूला है आपका. प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसका. इसी पर केस स्टडीज मैं आपको दूंगा अभी. ठीक है. डॉलर लगाने की जरूरत नहीं. ये लो हो गया ना. सो इसका एवरेज जो है ना दिख नहीं रहा है यहाँ पे एवरेज. So but if you select this area, आप यहाँ पर एवरेज देखो. एवरेज कितना आ रहा है? 8038. ठीक है. ये आ रहा है ना 8038 बॉटम में. ठीक है. एंड इसका एवरेज देखोगे सो 8182. ठीक. एनी क्वेरी? यस. ठीक है. सो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना. एंड इस पर केस स्टडी हम लोग कल डिस्कस करेंगे. अब मैं इससे इजी टॉपिक एक करा देता हूँ जो काफ़ी जल्दी हो जाएगा. एंड इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग. चार्ट्स वाला है ना. इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अभी लाइव ही करो तो समझ में आएगा. आप कॉन्सेप्ट देख लो. स्कूल टाइम में भी आप लोग या कॉलेज टाइम में भी ये सब टर्म्स जो है आप लोग यूज़ करते होगे. सो वी विजुलाइज आवर डेटा है ना थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ्स. एंड ये मेथड काफ़ी पुराना है. ठीक है. सो अगर आप सर्च करोगे पाई चार्ट कब से यूज़ कर रहे हो, यूज हो रहा है. सो जब कंप्यूटर नहीं भी था तब भी पाई चार्ट यूज करते थे हम लोग. ठीक है. सो इन द एक्सेल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाई चार्ट लाइक 2D पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट, पाई ऑफ पाई, बार ऑफ पाई एंड डोनट चार्ट. अब ये है क्या? ठीक है. कहाँ पे यूज करते हैं हम लोगों ने सिर्फ पाई चार्ट सुना था. व्हाट इज दिस पाई ऑफ पाई, बार ऑफ पाई? ठीक है. डोनट से भी फैमिलियर हो गए. ठीक है. ये होता कहाँ है यूज? सो भी डिस्कस करते हैं. सो वी हैव दिस सैम्पल डेटा. एक्सेल यूजर्स इन ABC कंपनी, we have different versions like 19, 16, 13, 10 and 7 and total user count. ठीक है. So we can select the data like this. We can select the data, go to insert में जाओगे ना. So यहाँ पर देखो कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली चार्ट्स. ठीक है. एंड इन एक्सेल देयर इज ऑप्शन रिकमेंडेड चार्ट, जहाँ पर आपको ना बेस्ड ऑन योर डेटा आपको रिकमेंड भी करता है कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए आपको यहाँ पे. ठीक है. एक्सेल रिकमेंडेड कि ये चार्ट यूज कर लो. और अगर आपको रिकमेंडेशन नहीं फॉलो करना है देन यू कैन क्लिक ऑन ऑल चार्ट्स. तो ये सारे चार्ट्स आ जाएंगे. ठीक है. सो मुझे पाई चार्ट चाहिए. सो पाई चार्ट तो यहीं पे है. सो क्लिक ऑन पाई चार्ट. ठीक है. अब ध्यान से देखना है पाई चार्ट को. सो पाई चार्ट में ना वी हैव डिफरेंट चार्ट स्टाइल है ना. चार्ट डिजाइन स्टाइल्स है. आप किसी को भी क्लिक करके कर सकते हो. ये देखो. ठीक है. चेंज कलर की कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द चार्ट स्टाइल. चेंज कलर. दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन क्विक लेआउट. लेआउट क्या होता है? लेआउट में जो कंपोनेंट है ना चार्ट्स के उसको आप चेंज करते हो. सो ये देखो दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट. ये देखो इसमें आपका टाइटल नहीं है. लेआउट 1. ठीक है.
इसमें आपका टाइटल नहीं है, फर्स्ट वाले में टाइटल है, सेकंड वाले में टाइटल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपका डेटा का जो कलर का डिफाइन किया है, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। एंड ये देखो, ठीक है। सो मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लग रहा है ये वाला, है ना। यू कैन यूज दिस कॉम्बिनेशन। एंड अगर आपको कस्टम करना है कि नहीं, मुझे हर एलिमेंट्स को अलग अलग करना है ना, देन यू कैन यूज दिस ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइटल, ये लो। डेटा लेबल्स, आपको इनसाइड एंड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, डेटा कैटलॉग चाहिए, ये सारे आप कर सकते हो यहाँ से यूज, ठीक है। लेजेंड्स आपको कहाँ पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है। दिस इज 2D पाई चार्ट। 3D पाई चार्ट क्या होता है, सो अगर आप इस चार्ट को चेंज करना चाहो ना, यू कैन यूज दिस चेंज चार्ट टाइप। सो ये देखो, दिस इज द 3D चार्ट, 3D ओनली लुक चेंज कर देता है 3D में, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पाई ऑफ पाई। पाई ऑफ पाई क्या होता है, सो इसको एग्जांपल देते हैं एक पाई ऑफ पाई के लिए। सपोज यू हैव 10 कैटेगरी ऑफ डेटा एंड सभी सारी कैटेगरीज को अपने पाई चार्ट में डिस्प्ले किया। इन 10 कैटेगरी 4 आर द मेन कैटेगरी, जिसमें आपका 90% डेटा आपका कवर हो रहा है 4 कैटेगरी में। बाकी जो 6 कैटेगरी है ना, उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो अदर्स में, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत छोटा है 6 कैटेगरी का। तो आप चाहते हो नहीं, अदर्स मेंशन करके ना अदर्स को आप डिस्क्राइब कर दो। लाइक इन दिस पाई ऑफ पाई बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे ना आपका एक्सेल 19 आपका कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखो ये आपका 10 है एंड ये कौन सा है, 7 है। लास्ट के 2 पॉइंट्स जो है ना वो आपका डिस्प्ले हो रहे हैं अलग वाले में। सो ये बॉटम से लेता है। सो आप करोगे क्या कि नहीं, मुझे जो मैक्सिमम वाले नंबर्स हैं ना वो पहले आ जाएं, एंड जो स्मॉल पोर्शन है ना, जो नंबर्स हैं वो बाद में आए, तो आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो इसको, क्योंकि चार्ट से कभी भी आपका सॉर्ट नहीं होता, आपको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज दिस Z2, ये लो लॉक। ये देखिए 2 वैल्यू है ना, ये आपका 14% है, ठीक है। इन 14% का ब्रेकअप आ गया है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर देखो पाई चार्ट में क्या हो रहा है, वैल्यूज आर गिवन इन नंबर्स एंड चार्ट इज डिस्प्ले इन परसेंटेज। आप चाहते हो नहीं परसेंटेज भी हो एंड वैल्यूज भी हो, देन यू कैन यूज दिस चार्ट डिज़ाइन में जाओगे ना, चार्ट डिज़ाइन फॉर्मेट में जाओगे ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट सिलेक्शन का, जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट सिलेक्शन, है ना। यहाँ पर देखो राइट साइड में एक विंडो आ जाएगा। अब जो भी कंपोनेंट पे क्लिक करोगे ना, ये लो क्लिक किया इस पर, ठीक है। लेवल ऑप्शन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, मुझे वैल्यूज भी चाहिए, यू कैन ऐड वैल्यूज। आई रिपीट, कैसे इसको एक्सेस करेंगे, देयर आर 2 मेथड, आइदर जस्ट डबल क्लिक हेयर, आपकी जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और यू कैन क्लिक हेयर फॉर्मेट सिलेक्शन, देन सेलेक्ट एनी कंपोनेंट और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जो भी इजी लगे। सो आई फ्रिक्वेंटली यूज दिस ऑप्शन, जस्ट डू राइट डबल क्लिक हेयर एंड ये विंडो आ जाता है, ठीक है। एंड ये पूरा यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन आता है कि सर ये बाय डिफॉल्ट 2 पे आएगा, सेकंड जो पाई आएगा सिर्फ 2 पे आएगा। इफ़ आई वांट कि 7, 16 एंड 19 ये तीनों आ जाए, ठीक है, 7, 16 एंड 19 ये तीनों आ जाए सेकंड पाई में। सो यू कैन सिंपली क्लिक हेयर, है ना, एंड यहाँ पे जा करके ना आप इसको यूज कर सकते हो। वैल्यू इन सेकंड प्लॉट कितना चाहिए आपको, 2 चाहिए या 3 चाहिए, लो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। गैप विड्थ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये लो। सेकेंड प्लॉट साइज वो कितना छोटा रखना है आपको, सेकेंड प्लॉट आप यहाँ से कर सकते हो। सो इज द 100% कस्टमाइज। हमें सीखना है ये कस्टमाइज करना सीखना है, नॉट कि हाउ टू इंसर्ट, वो तो आप जो आपके ऑप्शंस हैं विजिबल हैं, आप उसको यूज कर लोगे। सो हाउ टू कस्टमाइज दिस चार्ट्स, ठीक है। एंड सेम फॉर बार ऑफ पाई, कि आप सेकेंड पाई की जगह पे ना आप बार कर सकते हो। इफ वी चेंज दिस चार्ट, चेंज चार्ट टाइप टू दिस, ये देखो, एंड डोनट चार्ट तो आपका सेम पाई चार्ट की तरह ही है, ठीक है, बट इन डोंट से,
ठीक है, इसको इंसर्ट करना क्लास में जब हम लोग करेंगे ना, तो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा अभी अगर प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, सो इट विल इजी फॉर अस कि उसको हम लोग क्लासरूम में कर सकें। कॉलम चार्ट, ठीक है। कॉलम चार्ट क्या होता है? कॉलम चार्ट भी सेम मेथड है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कॉलम चार्ट: क्लस्टर्ड कॉलम, स्टैक्ड कॉलम, 3D कॉलम चार्ट। सो ये तीनों होता क्या है? क्लस्टर में क्या होता है ना कि अगर आपके पास जैन फैब ये मंथ्स के डेटा है ना, जोन 1 एंड जोन 2 का, आप चाहते हो कि जोन 1 एंड जोन 2 जोन 2 को अगर आप ना अलग अलग डिस्प्ले करना चाहते हो ना, सो यू कैन यूज दिस क्लस्टर्ड कॉलम, कुछ इस तरह। ये देखो, चलो मैं लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे आज, इसको कल के लिए करेंगे अगर आप लोग को लगे कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो। सो इसमें देखो, डेटा पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे, डेटा पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे, एक सेकेंड हैंग हो रहा है, ठीक है। डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करोगे आप कुछ इस तरह, गो टू कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट, ये देखो दिस इज द 2D कॉलम, है ना, क्लस्टर्ड कॉलम। ये देखो आपका हो गया स्टैक्ड कॉलम। क्लस्टर्ड कॉलम स्टैक्ड कॉलम में डिफरेंस क्या है ना कि जोन 1 एंड जोन 2 दो डेटा है आपके पास। सो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे जैन में ना जोन 1 जोन 2 को दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। सो कैटेगरी टू कैटेगरी आपको, जोन टू जोन अगर आपको कंपेयर करना है ना, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लस्टर्ड कॉलम के बाद अगर आपका आता है स्टैक्ड कॉलम, इसमें आप मंथ टू मंथ कंपेयर कर सकते हो। सो हाउ टू कंपेयर, मतलब कि जैन में मेरा टोटल सेल कितना हुआ। सो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेल आपको अगस्त में हुआ है, जिसमें जोन 1 का ये है, जोन 2 का ये है, ठीक है। सो चार्ट स्टाइल में देखो, ये कंपेयर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दे आर डिफरेंट व्यूज, अब जो भी यूज करना चाहो। सो क्लस्टर्ड कॉलम एंड स्टैक्ड कॉलम, स्टैक मीन्स वो एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। एंड 3D कॉलम काफ़ी कम यूज होता है, 3D कॉलम भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक सिमिलर चार्ट आता है बार चार्ट, एंड कॉलम एंड बार चार्ट ना दोनों सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ आपका चेंज क्या होता है, ओरिएंटेशन का, ठीक है, ओरिएंटेशन का चेंज होता है। सो बार चार्ट में ना, बार चार्ट में आपका एक एडवांटेज क्या है कि आपका कैटेगरी का जो लेवल्स है ना, वो काफ़ी इजी हो जाता है रीड करना। आप लोग इसको लाइव देख सकते हो यहाँ पे, इंसर्ट, अगर आप इसको 2D बार में करते हो, ठीक है। एंड सेम डेटा को अगर आप, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं स्क्रीन, एक सेकेंड, अब विजिबल है। यस सर। ये कॉलम चार्ट कर लिया था ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आई थी, ये तो विजिबल था। सो बार चार्ट पे देख लो, बार चार्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ। सो इफ यू इंसर्ट हियर दिस 2D कॉलम, है ना, एंड सेम डेटा वी विजुलाइज थ्रू बार चार्ट, तो देखो डिफरेंस दोनों का आपको यहाँ पर लाइव दिख जाएगा। ये देखो क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो फर्स्ट वाले में है ना, आप देखो इसमें जो लेवल नेम है ना, वो रीड करना इजी नहीं है, बट जैसे ही आप उसको बार चार्ट में कर देते हो ना, ये देखो पोकेमॉन गो, फोर्टनाइट, ये काफ़ी इजी आपका रीड होता है। सो मैंने इसमें लिख भी दिया है, वन डिस्टिंग एडवांटेज टू यूजिंग अ बार चार्ट इज दैट कैटेगरी लेवल्स मे बी ईजियर टू रीड। मे बी मीन्स कि अगर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी का नेम, अगर उसका लेंथ ज़्यादा है ना, देन इट्स बेटर टू यूज़ बार चार्ट इंस्टेड ऑफ कॉलम चार्ट, ठीक। बाकी फीचर्स सेम है दोनों के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, अभी देख लो कि सर ये मैंने यहाँ पर किया ना, सारे में कलर तो सेम आ रहा है, हाउ टू चेंज दिस कलर्स। अगर मैं यहाँ पर, आपने बताया कि यहाँ पर सिलेक्ट करके आप अगर चेंज कलर भी कर रहा हूँ ना, दिख तो रहा है बट चेंज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। सो बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके चेंज करते हैं, इसको क्लिक करेंगे, इसको चेंज करेंगे, फिर इसको क्लिक करके चेंज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सो यू कैन यूज़ ऑप्शन
कि आप एक साथ सारे को चेंज कर सको। सो जस्ट डू डबल क्लिक हेयर, ये ऑप्शन आ जाएगा ना, यहाँ पे फिल पे जाओगे ना, फिल में यहाँ पे देयर इज ऑप्शन वेरी कलर्स बाय पॉइंट, वन को सारे कलर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वेरी कलर्स बाय पॉइंट, दिस इज द ऑप्शन वेरी कलर्स बाय पॉइंट। आई रिपीट, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, जस्ट डू डबल क्लिक हेयर, ये विंडो आ जाएगा, फिल पे जाओगे, देन वेरी कलर्स बाय पॉइंट। ठीक है, चलो 10 मोर मिनट्स, 10 मिनट में हम लोग उसको एंड कर देंगे। लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट क्या होता है, जब डेटा आपका कंटिन्यूस डेटा है ना, कंटिन्यूस डेटा है अगर आपका है, देन आप यूज कर सकते हो लाइन चार्ट, काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो ये देखो, ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूस डेटा Q1 Q2 का है। ठीक है, ये भी प्योरली आपका कंटिन्यूस डेटा नहीं है, बट यहाँ भी यूज कर सकते हो। कंटिन्यूस डेटा का मतलब ये हो गया कि आपका 5 ईयर्स का डेटा है। ठीक है, सो आप चाहते हो कि अगर मैं चार्ट का साइज स्मॉल रखूँ तो ईयर टू ईयर कंपेयर करके दे दे, अगर मैं चाहता हूँ नहीं क्वार्टर टू क्वार्टर हो जाए, सो आप ड्रिल इन कर सको, मतलब कि आप उसको एक्सपैंड कर सको, है ना। तो वो सारी फीचर आपके लाइन चार्ट में है। ठीक है, देखो, सो अगर सिंगल सीरीज डेटा है अगर आपके पास, देन इफ यू यूज दिस लाइन चार्ट, कुछ इस तरह दिखेगा लाइन चार्ट। ठीक, ये मैंने लेआउट चेंज कर दिया। ठीक है, एंड अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज ऑफ डेटा है, देन यू कैन यूज दिस लाइन चार्ट। ठीक है, ये दोनों आपको, तो सिंगल सीरीज में भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल सीरीज में भी यूज कर सकते हो लाइन चार्ट को। ठीक है, काफ़ी यूजफुल चार्ट है ना, बहुत यूज होता है चार्ट आपका। ठीक है, एक्सेल में, पैथन में, पावर BI, टैबलू, सब जगह यूज होता है लाइन चार्ट। ठीक, सो पाई चार्ट के बाद अगर अब देखा जाए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चार्ट है, दैट इज द लाइन चार्ट। पाई चार्ट तो काफ़ी कम हो गया यूज होना, क्योंकि बहुत कॉमन चार्ट है। ठीक है, बट लाइन चार्ट काफ़ी कर सकते हो। नाउ वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ चार्ट दैट इज कॉल्ड स्टॉक चार्ट। ठीक है, स्टॉक चार्ट होता क्या है, सो अगर आप में से कोई भी स्टॉक डेटा समझता है, अगर स्टॉक डेटा को रीड करता है, सो स्टॉक में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी स्टॉक ओपन कितने में हुआ है ना, लास्ट मतलब प्रीवियस डे ओपन कितने में हुआ था, क्लोज कितने में हुआ। ठीक है, और क्या देखते हो, ये हाईएस्ट कितना गया, लोएस्ट कितना गया था, एंड वॉल्यूम कितना गया। ठीक है ना, ये 5 पॉइंट्स है। इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कल की परफॉर्मेंस कितनी थी, मंथली परफॉर्मेंस कितनी थी, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कितनी है, ये 5 पॉइंट्स आप देखते हो। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप को एक अलग तरह का चार्ट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक चार्ट। इसके अंदर ना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चार्ट, हाई, लो एंड क्लोज। अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, उसके लिए अलग चार्ट है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज के अलग चार्ट है। वॉल्यूम, हाई एंड क्लोज के लिए अलग होगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं हम इसको। सो इफ वी कंपेयर दिस टेबल, है ना, इफ वी टू कंपेयर दिस टेबल कि डेट वाइज क्या परफॉर्मेंस था, है ना। सो जस्ट सेलेक्ट दिस टेबल, गो टू इंसर्ट। यहाँ पे देखो स्टॉक चार्ट नहीं आ रहा है, तो आपको करना है क्या, या तो रिकमेंड चार्ट पे चले जाओ, है ना, रिकमेंड चार्ट पे। अब कोई भी चार्ट आपको ना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा आपका। ठीक है ना, प्योरली आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, आपको सिर्फ हाई, लो, क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर आप इस सेम डेटा को ना, इफ़ यू यूज दिस स्टॉक चार्ट, स्टॉक चार्ट कहाँ पे, स्टॉक चार्ट है आपका, ये देखो स्टॉक चार्ट, दिस इज द स्टॉक चार्ट। स्टॉक में देखो, ये फर्स्ट में हाई, लो एंड क्लोज, सेकंड में आपका विजिबल नहीं हो क्योंकि उसके लिए 4 पॉइंट्स चाहिए, 4 डेटा चाहिए, थर्ड भी नहीं हो रहा, फोर्थ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं फर्स्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बाकी आप तीनों ट्राई कर सकते हो। सो ये मैंने कर दिया। मेरा पर्पस इसको कवर करने का था कि इसमें हम लोग सीखें हाउ टू कस्टमाइज दिस चार्ट। ठीक है, सो क्लिक ओके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कस्टमाइज क्या करना होता है ना, कि बहुत बार क्या होगा, आपको जीरो से दे दिया है, यहाँ पर देखो जीरो से पॉइंट दे दिया है,
मेरे पास 3 वैल्यूज़ है हाई, जीरो से स्टार्ट हुआ ही नहीं किस दिन, आपका कितना स्टार्ट हुआ आप देख रहे हो कि नहीं, मुझे चाहिए 4000 से, सो दैट कि मैं स्पेस जो है ना वो ज़्यादा फोकस्ड वे में अब उसको डिस्प्ले कर सकूँ, है ना, इस डेटा को, स्पेस को मिनिमाइज कर सके। सो जस्ट क्लिक हेयर, यहाँ पर ना आपको चेंज क्या करना है कि जीरो जीरो जो पॉइंट है ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट, उसको चेंज कितने पे करना है, 4000 पे। So, यहाँ देखो, यहाँ पर चेंज करके मैंने 4000 कर दिया, ठीक है, ये देखो ठीक हो गया। अब देख रहे नहीं 4000 भी ज़्यादा है, क्यों ना उसको 4500 कर दें, ठीक है, इसको बंद किया और इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैंने ये कर दिया। अब देखो अब ठीक लग रहा है, एंड ये हाई है, लो है, क्लोज है, ठीक है। सो हाई आप देख सकते हो, हाई कितने पे गया, क्लोज कितने पे गया, है ना, लो कितने पे गया, क्लोज कितने पे हुआ। सो ये ट्रायंगल जो हो रहा है ना, दैट इज द क्लोज पॉइंट। सो आप देख सकते हो फर्स्ट डे जो है ना वो लोएस्ट पे जाके क्लोज हुआ था, सेकेंड डे आपके हाईएस्ट के पास पहुंच के क्लोज हुआ, थर्ड में एवरेज पे हुआ। सो आप देख सकते हो मैक्सिमम टाइम अगर देखोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में कि वो हाई पे ही जाके क्लोज हो रहा है। ये देखो 3 डेटा पॉइंट्स, हाई पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हाई पे क्लोज हुआ, उसके बाद ये एवरेज पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पर हाई पे क्लोज हो रहा है। सो आप देख सकते हो कि हाई पे कितनी बार क्लोज हुआ है एंड लो के नियर बाय कितना क्लोज हुआ है। सो आप डिसाइड कर सकते हो स्टॉक को आप कब क्या कहते हैं परचेज करो। सो आपको डिसीजन मेकिंग काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है। स्टॉक चार्ट, द लास्ट वन इज डुअल एक्सिस चार्ट दैट इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 2010। ये आपके अवेलेबल है 13 से, ठीक है। डुअल एक्सिस जहाँ पर ना वी हैव 2 डिफरेंट एक्सिस एंड दोनों डिफरेंट एक्सिस को आपको कंपेयर करना है, लाइक प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंटेज एंड सेल्स क्वांटिटी जो आपका न्यूमेरिक है, एंड वी हैव टू कंपेयर और एक कंक्लूजन पे देना है कि क्या मेरा सेल्स क्वांटिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्या मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। लाइक बिहार 500 सेल्स क्वांटिटी एंड प्रॉफिट इज 61%, पंजाब 600 क्वांटिटी एंड 60% प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी ज़्यादा हुआ है बट प्रॉफिट जो है ना वो 60%, वहाँ सेल्स क्वांटिटी कम हुआ था बट प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। सो अब मुझे दोनों को कंपेयर करना है ना, सो वी कैन यूज हेयर डुअल एक्सिस चार्ट। सो हाउ टू इंसर्ट डुअल एक्सिस, जस्ट क्लिक हेयर, आप या तो रिकमेंड चार्ट पे क्लिक करो या फिर कॉर्नर पे भी जाओगे ना, यहाँ पे दिस पोर्शन, यहाँ पे ये वाला, सो सेम विंडो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कर सकते हो कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट में फर्स्ट क्लस्टर्ड कॉलम ले लेते हैं एंड सेकंड लाइन आप टिक कर सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह, ये लो कॉम्बो चार्ट। आप यहाँ से कर सकते हो, चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, आप लाइन चार्ट एक कॉलम चार्ट ले लो, ठीक है। क्लिक ओके, कॉम्बो चार्ट। अब देखो इसमें इजिली आप कर सकते हो, देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देख सकते हो, यहाँ नंबर से यहाँ परसेंटेज है आपका, ठीक है। सब देख सकते हो कि दिल्ली में आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बस क्वांटिटी कम सेल हो रहा है, कम क्वांटिटी सेल होकर भी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका हरियाणा में आपका सेल्स क्वांटिटी का सेल तो ज़्यादा है बट प्रॉफिट कम है। बट सिर्फ दिल्ली ऐसा केस है जहाँ पे आपका क्वांटिटी कम भी सेल हो रहा है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है। सो आप अगर कोई भी एनालिसिस लिख रहे हो ना उसमें काफ़ी हेल्प करेगा ये। एंड लास्ट इज पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ सेवंथ स्टैंडर्ड में आजकल बच्चों को भी दिया जाता है पिक्टोग्राफ के बारे में, सो इट्स सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेजेस, ठीक है। सो एक्सेल के अंदर उसको कैसे करेंगे, सिलेक्ट द डेटा, है ना, इसको हम लोग कर सकते हैं बाहर में, बस ये करना है आपको। कोई भी एक आइकन सेट ले लेना है आपको, इसको कॉपी करोगे आप, कॉपी करो एंड इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, ये देखो सिंपली। रिपीट कैसे किया हमने, आप कोई भी कॉलम चार्ट ले लो,
मैंने ये ऑलरेडी ये इमेज ट्रांसपेरेंट पीएनजी इमेज यहाँ डाउनलोड कर रखा है, इसको कॉपी करना है आपको, यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर ना एप्पल को करना है, तो एप्पल को तो इस तरह नहीं करोगे कि एप्पल का हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करोगे। आप क्या करोगे कि बॉक्सेस करोगे कि हाफ फिल्ड एप्पल है ना, फुल फिल्ड एप्पल। सो आप अगर इसको करोगे ना बार चार्ट में ना, सो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, डिस्कस करते हैं। सो मैंने इस पे किया, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर करोगे ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी देखो। अगर मैंने यहाँ पे किया कुछ इस तरह, अब ये तो अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है ना, कि इसका विड्थ इंक्रीज हो गया। अगर इसको हम लोग कॉलम में करते हैं तो हाइट इंक्रीज हो जाता है। सो आपको करना क्या है ना, यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक, ठीक है, यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक, कुछ तो सारे सेलेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे देखो सारे सेलेक्ट है ना। अगर सिंगल क्लिक करोगे तो एक सेलेक्ट होगा, वैसे केस में क्या करोगे, आप दोबारा क्लिक कर लोगे, यहाँ पर वहाँ पर जाकर ना दोबारा क्लिक करोगे, आगे ना ये ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे जाओगे ना फिल में आपको देखो यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, फिल में कहाँ पे है, स्ट्रेच एंड स्टैक। आपको करना क्या है, स्टैक, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना स्टैक के अंदर ना स्टैक एंड स्केल विद भी कर सकते हो। इसमें करोगे कि आपने क्या किया कि बॉक्सेस है ना, सो मैं बॉक्सेस में करता हूँ कि मैं ना इसमें 3 का या 5 का एक मेरा बॉक्स, 6 का होता है, या कोई भी एक यूनिट करना चाहो ना। सो अगर यहाँ पे मैं 3 का करता हूँ, ये देखो 3। सो ईच एप्पल डिस्प्ले 3 यूनिट, 3 बॉक्सेस, ठीक है। अगर आप चाहो तो 2 का करना चाहो तो 2 का भी कर सकते हो, कुछ इस तरह, ठीक है। एंड अगर आप स्टैक करोगे तो इच क्वांटिटी आएगा। बट इट्स बेटर कि आप ना स्टैक एंड स्केल विद करोगे, कि नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे ना, सो बहुत ज़्यादा जो आप आइकन सेट है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सो आप उसको ग्रुप कर सकते हो, लाइक डजन में कर सकते हो आप, 10 के ग्रुप में कर सकते हो, 6 की क्वांटिटी कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। इसको जब एक्चुअल में करोगे ना कंप्यूटर पे तो चैलेंजेज आएंगे इसमें, मतलब नो डाउट कि इसमें आप वन गो में कर पाओ, इसमें आएंगे प्रॉब्लम्स इस वाले में। इसको करना एंड पूछ सकते हो। लास्ट वाला टॉपिक बस 2 to 3 मिनट्स का है, स्पार्क लाइंस क्या है, आपको देखो ये डेटा है। सो अगर आप चाहो तो एक तो डेटा देख सकते हो आप, कि आप सबके लिए अलग अलग करोगे, है ना, सबके लिए अलग करोगे, इसके लिए अलग चार्ट बनाओगे, इसके लिए अलग चार्ट बनाओगे, है ना। और यू कैन डिस्प्ले कंट्री वाइज डेटा, है ना, बाय कंपेयरिंग Q1 to Q4 इन अ सिंगल सेल। करना क्या है आपको, डेटा रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह, ओनली डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, डेटा रेंज, एंड गो टू इंसर्ट। यहाँ पर हम लोगों ने किया, यहाँ पर क्या क्या हमारे पास लाइन है ना, सो लाइन पे क्लिक किया, डेटा रेंज सेलेक्टेड रहेगा, सो सेलेक्ट हो गया। डू रिमेंबर कि आप ना कभी भी नॉन न्यूमेरिक डेटा को सिलेक्ट मत करना। लोकेशन रेंज में सिंगल सेल को दे दोगे यहाँ से लेकर के लास्ट तक, है ना, यहाँ तक, ठीक है। मैंने इसे दे दिया, यहाँ मेंशन कर दिया है, ये देखो, ठीक है, लोकेशन रेंज दे दिया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे हाई पॉइंट को अलग से डिस्प्ले करना है ना, तो हाई पॉइंट्स को डिस्प्ले भी कर सकते हो, लो पॉइंट को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना स्पार्क लाइंस की, ठीक है। ये मैं पावर बीआई में भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सो पावर बीआई में इजी हो जाएगा करना इसको। नेक्स्ट इज स्पार्क लाइंस कॉलम का भी सेम आपका मेथड है। कॉलम में चाहो तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन गो टू इंसर्ट कॉलम, लोकेशन रेंज में, दिस विल बी योर लोकेशन रेंज। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि दोनों पैरेलल नहीं होता है, तो यहाँ पे एरर आ सकता है, ये ठीक है। हाई पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो आप, लो पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, स्पार्क लाइंस का कलर यहाँ से देखो चेंज कर सकते हो, मार्कर कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है।
लास्ट में आपका आता है स्पार्क लाइन विन एंड लॉस। ये सिंपल होता है, प्रॉफिट और लॉस। अगर मैकडी के अगर 100 आउटलेट्स हैं हर कंट्री में, मुझे दिखाना है सिंपली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नथिंग एल्स। सेम एज यहाँ पर आपके पास है मंथ एंड जोन वाइज, सॉरी मंथ कह रहा हूँ, ये कंट्री एंड जोन वाइज है आपका, है ना। सो यहाँ पे आप स्पार्क लाइन्स यूज़ कर सकते हो। सो जस्ट सेलेक्ट द एरिया, गो टू इंसर्ट, विन एंड लॉस। ये आपको ना सिंपली दिखाएगा कि विन हुआ या लॉस हुआ। सो ये देखो, अगर क्रिकेट कोई भी क्रिकेट का डैशबोर्ड या फिर स्पोर्ट्स का डैशबोर्ड दिखाना है ना, वहाँ पर ये चार्ट काफ़ी यूज होता है। विन एंड लॉस, कलर चेंज करना है, विन को मुझे अगर ग्रीन में करना है, सो विन को मैं ग्रीन में कर देता हूँ, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। हाई पॉइंट को ग्रीन में कर देते हैं, ये ठीक है, हाई पॉइंट ग्रीन में कर दिया हमने। अगर मुझे हाई पॉइंट को अलग से करना है, सिंपली आप यहाँ से कस्टमाइज करके कर सकते हो स्पार्क लाइन्स कलर्स में, ठीक है। ये ग्रीन आ गया, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, एंड इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया। यस, कोई क्वेश्चन? रवीना, सीरत, समझ में आया कुछ? यस सर। प्रैक्टिस करना। कल की क्लास रखनी है, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे कल की क्लास, अगर आप लोग अवेलेबल हो। कल के धनतेरस भी है। सर दिवाली के बाद ना रखे क्लासेस? दिवाली के बाद मैं सिर्फ 2 दिन अवेलेबल हूँ, फिर मैं 2 दिन के बाद ना मुझे आउट ऑफ स्टेशन में मेरी क्लासेस हैं कुछ। सो अगर आप लोग बोलोगे तभी रखूँगा कल की क्लास। कल की क्लास में सिर्फ केस स्टडी डिस्कस करूँगा, या फिर एक काम कर सकता हूँ, केस स्टडी में रिकॉर्डेड केस स्टडी का जो भी फाइल्स है ना वो भेज देता हूँ, रिकॉर्डेड हर केस स्टडी के बारे में आपको रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना के भेज देता हूँ कि कैसे करना है उसको। हेल्प करेगा ये? सर वो बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि अभी सब बिजी हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी आप लोग की तरह ही फेस्टिवल में ऑक्यूपाइड हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोग के घर में भी होगा। सो मैं ये करता हूँ, केस स्टडी की फाइल सेंड कर देता हूँ, हर केस स्टडी का 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो भेज दूंगा। जब भी आप कनेक्ट करना चाहो ना, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। एंड हम लोग मिलेंगे फिर कौन से डे पे? 29 को, 29 और 31, ये 2 दिन में सिर्फ अवेलेबल हूँ। उसके बाद फिर मैं 8 के बाद अवेलेबल हूँ। तो ये 2 दिन में आपका कोर्स भी कंप्लीट कर दूंगा, एंड केस स्टडी आप लोग डिस्कस कर लेना, ठीक है सर। ठीक है। ओके देन, बाय, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। ओके बाय।